हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक टॉपिक्स है, बेसिक चीजें हैं जो बिगिनर्स को मार्केट में आने से पहले पता होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले है मार्केट। मार्केट का मतलब है किसी देश की इकोनॉमी। अगर मार्केट ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उस देश की इकोनॉमी अच्छी है, हम लोग ये समझ सकते हैं। और अगर मार्केट धीरे धीरे घट रहा है, तो हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस देश में कुछ प्रॉब्लम चालू है, जैसे कि वॉर या फिर कोरोना जैसी महामारी हुए। तो जैसे इंडिया में कोरोना की महामारी आई थी, उसी कारण मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था, गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था। तो सब लोग वही बोल रहे थे कि मार्केट क्रैश हो गया। सेकंड थिंग है एनएससी और बीएससी, ये जो एक्सचेंजेस है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो कुछ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, जैसे कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं धन ऐप, फिर जीरोधा, अपस्टॉक्स अपस्टॉक्स एम स्टॉक, ऐसे कुछ ब्रोकर्स है। उनके थ्रू हम लोग जो शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, हम लोग जो ऑर्डर्स लगाते हैं, बाय ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स, वो एनएससी और बीएससी को जाती है। और हमारे सब ऑर्डर्स का जो डेटा है इन्हीं के पास रहता है। तो उसके बाद में शेयर्स। तो शेयर्स का मतलब है किसी कंपनी में हमारी भागीदारी। जब हम लोग किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, तो हम लोग उसके पार्टनर बनते हैं, उसमें भागीदार होते हैं। तो हम लोगों की जो शेयर्स की क्वांटिटी रहेगी, उसी हिसाब से, उसी परसेंटेज में हमारी उस कंपनी में भागीदारी होती है। फिर है इक्विटी। इक्विटी शेयर्स होते हैं। जैसे हम लोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, वो सब इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। फिर है बाय और सेल। तो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। समझो मार्केट यहाँ पे अभी खड़ा है, और यहाँ से हमको लगता है कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा, तो हम लोग बाय करते हैं। और अगर समझो मार्केट यहाँ आके रुका है, और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ है जो कुछ चीजें हमने देखी है, और हमको लगता है अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो हम लोग उस टाइम शेयर को सेल करते हैं। तो अगर हम लोगों को लगता है कि शेयर्स ऊपर जाएगा, तो हम लोग उसको बाय करते हैं। और अगर हमको लगता है कि शेयर्स नीचे आएगा, शेयर्स की प्राइस नीचे आएगी, तो हम लोग उसे सेल करते हैं। फिर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये जो नीचे वाली लाइन है ब्लू कलर की, उसको सपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर गए है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गए है, फिर नीचे आया है। मतलब यही पॉइंट पे मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, तो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ऐसा कहते हैं। तो मोस्टली 3 पॉइंट या 4 पॉइंट और होनी चाहिए, कि मतलब जैसे यहाँ से नीचे आया एक बार, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया। ऐसे मिनिमम तीन तीन बार, 3 या 4 बार, और उससे ज्यादा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। एक जगह से अगर ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसे हम सपोर्ट मान सकते हैं। फिर है रेजिस्टेंस। जैसे कि इस जगह से मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ तक आया। जो इस पॉइंट को, ये जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पॉइंट को बार बार टच करके अगर मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसे हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। फिर उसके बाद में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। समझो इस पॉइंट से मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से सीधा यहाँ तक आया। मतलब ये जिगजैग
पॉइंट बना के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग इसे अप ट्रेंड कह सकते हैं। ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है वो अप ट्रेंड है। ये स्टॉक को हम लोग, ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर में लगा है, और ये 1 आवर के चार्ट में हम लोग इसे अप ट्रेंड कह सकते हैं। फिर है बिल्कुल इससे उल्टा डाउन ट्रेंड। मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ करके रखी। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसे हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, अगर ऊपर ऐसे सेम जिगजैग पैटर्न बना के अगर ऊपर जा रहा है तो वो अप ट्रेंड है। फिर और ऐसे जिगजैग बना के अगर नीचे आ रहा है तो वो डाउन ट्रेंड है। और लास्ट में है साइडवेज। तो साइडवेज का मतलब है एक ही जगह मार्केट घूम रहा है, ना ज्यादा ऊपर जा रहा है ना ज्यादा नीचे जा रहा है। जैसे कि देखो इस जोन से ये जो मैंने ऊपर और नीचे में 2 लाइन ड्रॉ करके रखी है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर वही पॉइंट से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, एक ही रेंज में घूम रहा है, तो इसे हम लोग साइडवेज मार्केट कह सकते हैं। फिर है ऑर्डर। किसी शेयर को खरीदने के लिए हमको ऑर्डर प्लेस करना जरूरी होता है। हम लोग ब्रोकर को हमारे शेयर की क्वांटिटी बताते हैं, जैसे कि 100, 200, 500, 1000, और फिर ब्रोकर वो ऑर्डर एनएससी और बीएससी को भेज देता है, और वहां से जब हमारे शेयर्स खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ऐसे हम लोग बोलते हैं। फिर है एग्जिट। तो हमने कुछ शेयर्स खरीद लिए, फिर थोड़ा दिन उसको हम लोगों ने रखे। हमको जब कुछ प्रॉफिट मिलेगा या हमको जब लॉस दिखेगा और ऐसा जब लगेगा हमको कि अभी ये शेयर बेचने चाहिए, तो हम लोग एग्जिट ऑर्डर लगाते हैं और शेयर बेच देते हैं। फिर है इंट्राडे। तो इंट्राडे का मतलब है सेम डे शेयर खरीदना और सेम डे शेयर बेचना। बेसिकली जो मार्केट टाइमिंग है 9:15 से 3:30 तक, तो इसी टाइम में हमको शेयर्स खरीदने भी होते हैं और बेचने भी होते हैं, तो उसे हम लोग इंट्राडे बोलते हैं। फिर है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है जैसे कि हम लोग 1 महीने या 2 महीने का या 3 महीने का अगर व्यू लेके चल रहे हैं, 2 महीने तक मैं ये स्टॉक ये शेयर्स खरीद लूंगा और फिर प्रॉफिट मिलते ही इसे बेच दूंगा, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म पीरियड। और लॉन्ग टर्म पीरियड हम लोग इसे कहते हैं कि जैसे आज हमने शेयर खरीद लिए और फिर हमको 5 साल बाद या 10 साल बाद, लॉन्ग टाइम का हमारा विजन है और लॉन्ग टाइम हम लोग उसे होल्ड करने वाले हैं, तो उसे उस बीच का जो पीरियड है 5 साल 10 साल का, उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। फिर है चार्ट। तो मैं आपको बताता हूँ चार्ट किसे बोलते हैं। ये जो पूरा आपको ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे ये जो पूरा दिख रहा है, जो सब रेड और ग्रीन जो सब है, उसे ये सब मिला के हम लोग इसे चार्ट बोलते हैं। फिर है टाइम फ्रेम। अगर हम लोगों को इंट्राडे करना है तो हम लोग 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट का कैंडल यूज करते हैं। फिर अगर हमको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो हम लोग 30 मिनट, 1 आवर और 3 आवर, 4 आवर में ट्रेड करते हैं। और हमारा व्यू अगर 5-10 साल का है तो हम लोग 1 डे और 1 वीक या 1 मंथ में चार्ट देखते हैं, चार्ट देख के प्रेडिक्शन करते हैं। तो उसके बाद में कैंडल, कैंडल और इंडिकेटर। ग्रीन और रेड जो ये दिख रहे हैं वो सब है, इसे हम लोग कैंडल बोलते हैं। और इंडिकेटर मतलब
यहाँ पे ऑप्शन है इंडिकेटर का। यहाँ आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको सब इंडिकेटर दिखेंगे। उसमें कुछ RSI है, ऐसे कुछ इंडिकेटर है, वो यहाँ से हम लोग सर्च करके अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। तो समझो ग्रीन कैंडल है जो यहाँ से चालू हो गई, उसका प्राइस यहाँ पे आपको यहाँ से आपको दिख रहा है राइट साइड में 637। ये इसका ओपनिंग प्राइस है इस कैंडल का। और जिस जगह वो क्लोज हो गई, जिस जगह यहाँ पे आके क्लोज हो गई, तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। किसी कैंडल समझो कल के दिन मार्केट यहाँ तक था और यहाँ क्लोज हो गया इस जगह, तो हम लोग इसे क्लोजिंग प्राइस कह सकते हैं। और सेकेंड डे मार्केट ये ग्रीन कैंडल पे खुला, तो ये उस दिन का ओपनिंग प्राइस हो गया। आशा करता हूँ कि कुछ बेसिक्स चीज़ें थी जो बिगिनर्स को पता होनी चाहिए, आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ चीज़ें इसमें नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।